हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई एम अंजलि एंड आई एम अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट मदर। आई होप आप सभी की तैयारी जिस भी एग्ज़ाम को कर रहे हो उसकी अच्छी चल रही होगी और मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। आज का जो व्लॉग है पूरे दिन का मैं शूट करूँगी। हाउसवाइफ्स के कहने पे मैंने आज पूरे दिन को रिकॉर्ड करने का सोचा है। सो देखते हैं कहाँ तक रिकॉर्ड हो पाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं उठी 3 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद ब्रश किया, फेस वॉश किया, अपनी स्टडी टेबल पे आई, 1 ग्लास गर्म पानी पी के एंड 1 ग्लास नॉर्मल वाटर में लेके आई। पढ़ाई के बीच बीच में जब प्यास लगेगी तो पीते रहेंगे। हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी तो ज़्यादा अच्छी एनर्जी बनी रहेगी एंड ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस्ड रहेगा। जब एनर्जी लेवल अच्छा होता है तो पढ़ाई भी अच्छी होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ सुबह या रात में जब आपका सूटेबल टाइम हो आप लोग तब पढ़ो। आपकी जब एनर्जी लेवल बिल्कुल पीक पे हो तब पढ़ा करो, तब आप लोग ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे स्टडी में। सो आप लोगों को मतलब कि डिस्ट्रैक्शन जो होगा वो बहुत कम महसूस होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। डे का फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन जो होता है वो 3:30 बजे से लेकर आज मैं 7 बजे तक पढ़ने की कोशिश करूँगी। देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले सोचा मैं पेपर 2 को टाइम देती हूँ। पेपर 1 के जो थे मेरे 5 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी है पेपर 2 का। भी एक लास्ट यूनिट बचा है, वो भी 1-2 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा लगभग। एंड उसके बाद सारी यूनिट का एक साथ रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। वैसे तो मैं साथ ही साथ रिवाइज़ करती रहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पेपर 2 का ही जो पेपर है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, उसी की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसी के मतलब कि नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ, लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। इसके मैं इसी तरीके से पढ़ रही हूँ आजकल कि लेक्चर देखा एंड उसके जो नोट्स हैं उसमें अंडरलाइन करी। जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वहाँ पे स्टिकी नोट लगा देती हूँ या फिर एक पेज पर मैं उसे कहीं नोट डाउन कर लेती हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है हाउसवाइफ ने, सबसे पहले दिन में जो भी बनाना है उसकी प्रिपरेशन कर लो। तो मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में आई, मैंने दाल उबालने रख दी है यहाँ पे और ये चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं। देखो, चावल भिगा के रख दिए, दाल उबालने रख दी है। फ्रेंड्स, अब जब तक दाल उबलेगी मेरी, सबसे पहले अब घर के काम करते हैं। अभी आन्या सो रही है तो आन्या के सोने से पहले पहले आज उसकी छुट्टी भी है। अगर वो उठ गई तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी काम करने में। इसलिए जब तक बच्चा सो रहा हो तब तक कोशिश किया करो कि घर के सारे काम निपट जाएं अपने। तो यहाँ पे मैंने दाल उबालने रख दी थी। ब्रेकफास्ट भी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। पहले घर का काम करती हूँ मैं, उसके बाद में ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो सबसे पहले घर का झाड़ू पोछा वगैरह तो वो करा। फिर आज ब्रेकफास्ट में चना चाट बनाया मैंने। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 10, सुबह के 10 बज रहे हैं एंड मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है। झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, ब्रेकफास्ट जो है सबने कर लिया है। आन्या भी उठ गई थी। आन्या को भी ब्रेकफास्ट करा के नहला के मैं अपने स्टडी रूम में आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। आन्या बाहर वाले रूम में, ड्राइंग रूम में टीवी देख रही है। थोड़ी देर टीवी भी देखती है वो दिन में, तो अभी वो टीवी देख रही है। मैंने उसे टीवी देखने बिठा दिया नाश्ता वगैरह करा के। अब मैं अपने स्टडी सेशन 2 की बारी है मेरी। अब मैं स्टडी सेशन 2 लगाती हूँ। मैं 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का रखूँगी आज मैं। उसके बाद खाने की प्रिपरेशन सुबह कर दी थी, थोड़ा बहुत ही काम है उसमें, 15-20 मिनट का वो फटाफट कर दूँगी एंड उसके बाद खाना खाएंगे। तो अभी स्टडी सेशन 1 स्टार्ट करते हैं और स्टडी सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ पीवाईक्यूज़ की जो बुक है वो PW से परचेज़ करी है मैंने। आप लोग भी उनके स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। उनका खुद का एक ऐप है PW का, उसमें जाके एक स्टोर करके ऑप्शन आता है, आप वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारी बुक्स मिल जाएंगी PW की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सर्च करेंगे उसमें आ जाएगा पेपर 1 की भी एंड पेपर 2 की भी। काफ़ी जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उन सारे सब्जेक्ट में पेपर 2 की भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक। अब दोबारा से बारी थी 10 बजे के स्लॉट की। 10 बजे से मैं पढ़ने बैठी। सबसे पहले मैंने सोचा कि पेपर 2 का ही जो टॉपिक है, क्योंकि पेपर 1 तो मेरे 5 यूनिट जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैंने ये सोचा कि पेपर 2 में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देती हूँ, क्योंकि उसके जो सब्जेक्ट है अब आने वाले जो नेक्स्ट मंथ के सब्जेक्ट है वो काफ़ी टफ हैं। मैं सोच रही हूँ अपनी 5 यूनिट इतने अच्छे से कर लूँ कि मतलब फिर लास्ट टाइम में उसे रिवाइज़ करूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले ये लास्ट यूनिट जो बची है इसे जल्दी से जल्दी मैं निपटा लूँ। इसलिए मैंने सोचा था आज जो दिन का सेशन भी रहेगा, मतलब आफ्टरनून का, ये जो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का रखा है मैंने, इसमें भी मैं अपना जो पेपर 2 है उसे ही करूँगी। वैसे वेटेज भी आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर जो भी आपका वीक है, अगर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है और पेपर 1 वीक है तो पेपर 2 को कम टाइम दो, पेपर 1 को ज़्यादा टाइम दो। अगर पेपर 1 मतलब वीक है और पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग इस तरीके से करो। लेकिन जैसे 1 घंटा 2 घंटे पेपर 1 को देते हो तो 4 घंटे पेपर 2 को दिया करो, मतलब 1:2 का रेशियो हमेशा रखा करो। पेपर 2 को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए देने के लिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं
और 100 क्वेश्चन जो होते हैं 200 मार्क्स के होते हैं, तो उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं पेपर 2 को थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देती हूँ। एंड पेपर 2 जब अपना सब्जेक्ट है तो फिर उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस बनता भी है, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उसी में से किसी सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, इसीलिए मैं बोलती हूँ। अब यहाँ पे दिन का खाना खुना खा लिया, बर्तन वर्तन मांज दिया। अब आन्या अपनी दादी के साथ खेल रही थी। मैंने इसे सुलाने की कोशिश करी, बट ये नहीं सो रही है आज, क्योंकि ये वैसे भी लेट उठी है मैडम, तो इसलिए अब ये नहीं सोएंगी। तो मैंने सोचा ये अपनी दादी के साथ जब तक खेल रही है, अब मैं पढ़ने चली जाती हूँ। तो अब बारी थी दिन के लास्ट सेशन की, जो कि था जब वो नहीं सोई तो मैं भी नहीं सोई दिन में, क्योंकि फिर जब वो ही उठी है तो फिर सोने तो वो देगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं पढ़ने ही आ जाती हूँ। मैं जैसे ही पढ़ने आई, आधा घंटा मैंने पढ़ा होगा, फिर बीच में वो फिर डिस्टर्ब करने आ गई है। वैसे ऐसा नहीं है कि जब मैं 3 घंटे पढ़ती हूँ तो 3 घंटे आन्या आती ही नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है। वो रूम खोल के आ जाती है, थोड़ा बहुत मतलब डिस्टर्ब करती है, पर फिर चली जाती है। मम्मी उसे अपने पास बुला लेते हैं, मम्मी हैंडल कर लेते हैं। अब आज वो दिन में सोई नहीं थी, तो आज मैंने सोचा फिर मैं मतलब कि 2:30 के अप्रॉक्स में पढ़ने बैठ गई थी दोबारा से। मैंने सोचा था देखूंगी। अब मैं पेपर 1 के मेरी 5 यूनिट हो गई हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से PYQs की प्रैक्टिस कर रही हूँ, सारी 5 की 5 यूनिट की। जहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा वीडियो लेक्चर देख रही हूँ, जो चीज़ मैं भूल गई हूँ उसे दोबारा रिकॉल कर रही हूँ। एंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स को मैं एक A4 साइज़ के पेज पे नोट डाउन कर रही हूँ। यहाँ पे पेपर 1 की जो है वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि उसकी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। एंड यहाँ पे आन्या मुझे परेशान कर रही है, कह रही है मम्मा मुझे सारे पेन दे दो, मैं आपको काम नहीं करने दूंगी। ये वैसे भी जब उठी होती है तो ये मेरे को तो क्या, ये किसी को भी कोई भी काम नहीं करने देती है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे परेशान हर किसी के करते हैं। तो हाउसवाइफ के लिए यही चैलेंजेस हैं जो मतलब कि हमें अपनाने हैं, और हमें इन्हें अपना के ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आज हम अच्छा करेंगे तो ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। और देखो बच्चा मतलब देख के ही सीखता है। जब वो देखेगा आपको, आप पढ़ने में अच्छे होंगे तभी आप बच्चों को भी सही गाइडेंस दोगे। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आप पढ़ाई में कंसंट्रेट करोगे, आपका फ्यूचर अगर अच्छा होगा, आप इंडिपेंडेंट हो, तो वो आपके बच्चे के फ्यूचर पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालेगा। इसलिए मैं हाउसवाइफ से बोलती हूँ कि आज आपकी मेहनत जो है वो कल के लिए आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छी है, और आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी है। तो गाइस अभी 6 बज गए हैं एंड मेरी सारी पढ़ाई आज के टास्क जो थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से मैंने किए। अब शाम को 6 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ती, हो सकेगा तो मैं रात में थोड़ा बहुत रिविज़न करके सोऊंगी, बट 6 बजे के बाद मैं वैसे टाइम स्लॉट लगा के अपनी मतलब कि जो वैसे पढ़ाई होती है वो नहीं करती हूँ, रिवीजन कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जब मेरा मन करता है तो, क्योंकि मेरे जो दिन के सारे स्लॉट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं टाइम दूंगी अपनी फैमिली मेम्बर्स को, आन्या को, क्योंकि बच्चे को भी माँ बहुत ज़रूरी होती है, उनको बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। वैसे मैं बीच बीच में देती रहती हूँ उसको टाइम, पूरा जब भी उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो आई एम अवेलेबल फॉर हर। बट फिर भी अब जो 6 बजे के बाद का टाइम है वो फैमिली के लिए है। अब रात का डिनर बनाएंगे, डिनर की प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ा बहुत बाहर वॉक पे जाएंगे। मैं इसी तरीके से मेरा पूरा दिन रहता है। आज आने दिन में भी नहीं सोई है तो रात में भी जल्दी सो जाएगी। 10 बजे तक हम लोग 10-11 बजे तक हम लोग डिनर करके अपना रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। तो यही था मेरा आज का पूरे दिन का शेड्यूल, जो कि हाउसवाइफ्स के कहने पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। यहाँ पे अब 6 बजे के बाद मैंने आन्या को बुलाया, उसको होमवर्क मिला हुआ था स्कूल का, कल इससे स्कूल है तो अभी मैं उसको सारा रिवाइज़ करा रही थी, जो भी उसके स्कूल में हुआ है सारा उससे पूछ रही थी कि ये क्या क्या है, तो वो सब कुछ मुझे बता रही थी। एंड उसके बाद मैंने उसका होमवर्क कंप्लीट कराया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। अब 6 बजे के बाद का टाइम मेरा फैमिली मेम्बर्स का है, तो मैं अब उन्हीं को टाइम देती हूँ। यहाँ पर मैं आन्या को सारा रिकॉल करके उसका होमवर्क कंप्लीट करा रही थी। यही मेरी पढ़ने की ट्रिक रहती है कि फर्स्ट स्लॉट तब लेती हूँ जब आन्या सो रही होती है सुबह, सेकंड तब जब वो स्कूल जाती है, एंड थर्ड तब जब वो दिन में सोती है। तो मेरे हिसाब से सभी मतलब मॉम्स के पास इस समय का टाइम तो होगा ही पढ़ने का, तो आप लोग इस तरीके से अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियोज सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।